जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो मासूम जनता कहां जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार में महिला पर अत्याचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार में सरकारी अफसरों की मनमानी किसी से छुपी नहीं है। आए दिन मासूम जनता को परेशान करते हैं और उसके जान माल पर कब्जा करते हैं। सरकारी अफसरों की तानाशाही इस कदर बढ़ चुकी है कि ना तो उन्हें साक्ष्य की परवाह है और ना ही कानून की। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का है, जहां एक महिला से बेवजह उसकी दुकान छीनकर उसे बेरोजगार कर दिया गया और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया गया है। यह कह रही कि महिला को उसी के दुकान से निकाल दिया गया है कि यह सरकारी जमीन है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि दस्तावेजों में महिला के भाई सत्यनारायण यादव का नाम दर्ज है। महिला की दुकान पर ताला लगाने वाली अफसर ने बिना यह जाने बगैर ही ताला लगा दिया कि उस नक्शे खसरे पर नाम किसका है। जब पत्रकारों ने ताला लगाने वाली अफसर महोदय से पूछा कि क्या आपने देखा कि उस नक्शे खसरे पर किसका नाम है, तो अधिकारी महोदय का जवाब सुनिए, वह क्या कह रही हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उस नक्शे खसरे पर किसका नाम दर्ज है। मतलब बिना जांच के ही उन्होंने महिला की दुकान पर ताला लगा दिया। उसके बाद चाहे महिला, उसका पति, उसके बच्चे भूखे मरते रहें। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि यह मामला कहीं इधर उधर का नहीं, बल्कि ठीक पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा कार्यालय के सामने का है, जहां लक्ष्मी किराना एवं फैंसी स्टोर की संचालिका लक्ष्मी यादव की दुकान को पशुधन विभाग ने बिना कारण बताए और बिना किसी अग्रिम नोटिस दिए बगैर ताला लगाकर महिला को उसके सामान सहित दुकान के बाहर फेंक दिया गया। बड़ी बात यह भी है कि जब किसी विभाग द्वारा किसी का भी दुकान या फिर मकान को खाली करवाया जाता है तो उसे पहले से अग्रिम नोटिस भेजा जाता है, लेकिन इस महिला के साथ ऐसा नहीं किया गया और मौके स्थल पर ही नोटिस चस्पा कर महिला से दुकान खाली कराया गया। और बड़ी बात तो यह है कि इस नोटिस में ना तो किसी विभाग का सील लगा है, ना ही कोई अग्रिम नोटिस पहले भेजा गया है, बल्कि मौके स्थल पर ही महिला की दुकान पर चस्पा कर दिया गया। उसके बाद दुकान की संचालिका लक्ष्मी यादव को दुकान से जबरन निकालकर बाहर फेंक दिया और उसकी दुकान पर सील लगा दिया गया। यहाँ तक कि जो ताला पशुधन विभाग द्वारा बंद किया गया है, उस ताले में भी किसी भी प्रकार का सील नहीं लगाया गया है और आरोप लगाया गया है कि महिला द्वारा जिस जगह पर दुकान का निर्माण कराया गया है वह जगह नजूल सरकारी भूमि है। दुकान के निर्माण में पशुधन विभाग का राशि उपयोग किया गया है। दूसरी तरफ महिला अपने सारे जमीन के दस्तावेज पत्रकारों को दिखा रही है और जमीन का मालिकाना हक महिला के भाई के नाम पर है। महिला श्रीमती लक्ष्मी यादव ने पशुधन विभाग के अधिकारी डॉक्टर एस मालवी, तहसीलदार विनीत कुमार सिंह, अनुभागीय अधिकारी राजस्व अभिषेक तिवारी, पटवारी तारम पर आरोप लगाते हुए पत्रकारों को बताया कि दिनांक 13/12/2024 सब लोग मेरे दुकान में दोपहर लगभग 2:40 पर आकर मुझे दुकान से निकालने के लिए कहने लगे और बोलने के उच्च अधिकारी का मौखिक आदेश है कि दुकान को तत्काल खाली कराया जाए। सोचने वाली बात यह है कि कब से सरकारी काम मौखिक आदेश पर किए जाने लगे हैं। खैर, उनका कहना था कि अधिकारी ने कहा है कि दुकान को सील कर दो। उस वक्त महिला अपने बच्चों के साथ दुकान पर अकेली थी। अधिकारियों द्वारा धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए महिला को दुकान से निकाल दिया गया और यह भी कहा गया कि अगर नहीं निकलोगी तो हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी और हम दुकान भी तोड़ देंगे और दुकान को जमींदोज कर देंगे। साथ ही दुकान के दस्तावेज मांगे और महिला ने कहा दस्तावेज घर पर है, तो उन्होंने लाकर दिखाने का मौका भी नहीं दिया और दुकान से निकालकर उसको ताला लगा दिया। महिला लक्ष्मी यादव ने बताया कि 19/12/2024 को हमारे घर में एक बंद लिफाफा ला कर दिया और दस्तखत कराया गया। जब हमने लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें दुकान खाली करने की पिछली तारीख 12/12/2024 का नोटिस था। इस नोटिस को देखकर हम और आप सब चकित हो गए, क्योंकि दुकान में ताला तो 13/12/2024 को ही लगा दिया गया था। फिर 19/12/2024 को नोटिस देना कहां तक न्याय संगत है। लक्ष्मी यादव ने बताया कि इसी शिकायत थाना दंतेवाड़ा में की है। साथ ही जिला कलेक्टर से भी दुकान खुलवाने की मांग की, जिस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही कोई मेरी बात को संज्ञान में ले रहे हैं। वही यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा पशुधन विभाग की डॉक्टर एस मालवी ने इसकी जानकारी ली गई कि लक्ष्मी जनरल स्टोर को ताला लगाने से पहले क्या कोई लिखित नोटिस या सूचना जारी की गई थी। वह अग्रिम लिखित नोटिस या सूचना की कोई भी छाया प्रति देने में असमर्थ रही। किसी भी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस के ही बाद ही दुकान सील करने की बात को गोलमोल जवाब देते नजर आए। दंतेवाड़ा जिले में सरकारी अफसर शाही इस महिला के ऊपर हुए अत्याचार को देखने के बाद सफर कट
देखने के बाद साफ नजर आ रहा है। श्रीमती लक्ष्मी यादव की दुकान को जिस तरह 13/12/2024 को बिना किसी नोटिस के ताला लगा दिया गया था। 15 दिन हो गए दुकान को बंद हुए। महिला दुकान के भरोसे परिवार का भरण पोषण कर रही थी। अब उसको अपना और अपने परिवार के भोजन के लाले पड़ गए हैं। अब महिला अपने ही निजी पट्टे की जमीन में बने दुकान वापस पाने के लिए सरकारी अफसरों के कार्यालय के चक्कर काट रही है। बड़ी बात यह है कि जब इलेक्शन आता है तो हर पार्टी के नेता लोगों के घर घर में जाकर उनके पैर छूकर उनसे वोट मांगते हैं और जनता को कोई परेशानी नहीं होगी वादा करते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होता है जनता फिर सड़कों पर आ जाती है और कोई उसकी शिकायत सुनना तो दूर मिलना भी पसंद नहीं करता। अब देखना यह है कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, क्या उस सरकार में इस पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा? अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि जहां महिला लक्ष्मी यादव ने सरकारी उत्पीड़न से तंग आकर परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हम मौके पर स्थल मौजूद हमारे पत्रकार विनोद कुमार वर्मा के पास लेकर चलते हैं। विनोद जी, जैसा की पता चला है कि महिला ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला लक्ष्मी यादव ने सरकारी उत्पीड़न से तंग आकर परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपको बता दें कि यह मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां महिला को जबरदस्ती उसकी दुकान में ही जमींदोज करने की धमकी दी गई है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमें मौके स्थल पर लेकर जा रहे हैं हमारे पत्रकार विनोद कुमार वर्मा। तो आइए हम विनोद कुमार वर्मा जी से पूछते हैं कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर और महिला ने इच्छा मृत्यु की मांग क्यों की है। मैम, जैसा कि हम पीड़ित महिला लक्ष्मी यादव के घर पर आए हैं और महिला से बात करने पर महिला द्वारा हमें बताया गया कि उन्होंने सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग जिला कलेक्टर महोदय से की है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है और पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। अधिकारियों का खौफ साफ देखने को इनके चेहरे पे दिख रहा है। मैम,